सकते हैं हमारे पीछे दो दुकान है, काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी हार्डवेयर है, वहाँ पर ऊपर चलते हैं और यहाँ के भी लोगों से जानते हैं कि उनका मूड क्या है और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और ख़ासकर विक्रम विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के जितने भी जनता है वो क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम? अक्षय कुमार। अक्षय जी कहाँ के रहने वाले हैं? विक्रम चौथिया। अच्छा, ये बताइए कि इस बार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से ग्रुप में किसे चुनना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ सिंह। अच्छा, चलिए अगले व्यक्ति से जुड़ते हैं। आपका शुभ नाम? कुंदन कुमार। कुंदन जी, आप कहाँ के हैं? मैं गुड़खड़ी ग्राम से हूँ। अच्छा, गुड़खड़ी ग्राम से हैं। चलिए आप बताइए कि इस बार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ सिंह। चलिए अगले व्यक्ति से जुड़ते हैं। आपका शुभ नाम? भीम। आप कहाँ से हैं भीम जी? सुंदरपुर। सुंदरपुर विक्रम विधानसभा में है। हाँ। तो आप बताइए कि इस बार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ बाबू के। अच्छा, आपका शुभ नाम? अशोक यादव। आप कहाँ से हैं? बेनी बीघा पंचायत बेनी बीघा से। अच्छा, बेनी बीघा से। तो आप बताइए कि इस बार विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ जी को। चलिए आपका शुभ नाम? हमारा नाम राम बाबू कुमार, घर अराप से हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करें? सिद्धार्थ जी। सब बोली थे तीनों से? वह से नहीं ता? जैसे काम कैले हत, हमने के काम दे हत, अच्छा, हमने उन करे कमाए दुकान उन करे हैं, काम करे है, हमने काम उन करे है, मिस्त्री है। आए किस नाम पर? विकास के नाम पर। अच्छा, विकास के नाम पर। चलिए अगले व्यक्ति से जुड़ते हैं। आपका शुभ नाम? बिहारी कुमार हुआ मेरा। जी बिहारी जी, बिहार है। तो बताइए कि कहाँ से हैं आप? हम अराप, मेरा विक्रम थाना हुआ, अराप घर हुआ मेरा। अराप घर हुआ। चलिए ये भी अराप के हैं, आप भी अराप के हैं। तो बताइए कि इस बार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक किसे देखना पसंद करेंगे? वही सिद्धार्थ बाबू के। सिद्धार्थ जी को। अपने के जी नाम? सौरभ पासवान। सौरभ पासवान। आप कहाँ से हैं? ग्राम खड़गपुरा से। खड़गपुरा यानी विक्रम विधानसभा क्षेत्र है। विक्रम तो विधानसभा। बताइए किसे देखना पसंद कर रहे हैं? सिद्धार्थ सिंह को। चलिए अब यहाँ पर दुकान में अंदर चलते हैं और एक भाई साहब हैं उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम भैया? दिनकर शर्मा। दिनकर शर्मा जी, आप पे वोट करते हैं? इस बार नहीं। आपका शुभ नाम? राम जी। राम जी, तो ये बताइए कि आप आप वोट करते हैं? आप वोट करते हैं तो आप इस बार विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ जी को। कहाँ घर हुआ? मनर तलपा। तेलपा यानी इसी क्षेत्र में है। जी। चलिए देखिए अब सीढ़ी से नीचे की ओर चलते हैं और देखिए सामने आपको दिख रहा होगा हाईटेक मोबाइल। वहाँ भी कुछ लोग हैं और वहाँ भी कुछ लोग से जानते हैं कि उनकी क्या राय है और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या है। देखिए सबसे पहले इनसे जुड़ते हैं। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। कहाँ से हैं सर आप? हम पानीगंज है। पालीगंज विधानसभा से? अच्छा, तो वहाँ का हाल बताइए। वहाँ से कौन किसे चुन रहे हैं आप विधायक के रूप में? बेटा के टाइम ना, टाइम आएगा टाइम आएगा था। चलिए अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? आपका जी नाम? ब्रिज पासवान। कहाँ पर से हैं आप? पवन कनपा से। कनपा से। तो ये बताइए कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? हम तो अनिल शर्मा को देख रहे हैं। अनिल शर्मा जी को। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार। तो मनीष जी ये बताइए कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ सिंह को। सिद्धार्थ जी को। चलिए अब दुकान की ओर चलते हैं और यहाँ पूछते देखिए कोई बहुत सारे नवयुवक हैं, इनसे बातें करते हैं और इनकी राय को जानते हैं। आपका शुभ नाम? गोलू कुमार। गोलू जी, आप वोट करते हैं? अभी नहीं, अगला बार होगा। अगला बार होगा, इस बार नहीं करना है। चलिए तो आपसे मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा, खासकर यूथ के लिए एक प्रश्न है। लोगों के बीच में जा रहा हूं तो लोगों के बीच में ये सवाल उठकर आ रहा है कि युवा बेरोजगार है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? यही मतलब युवा बेरोजगार है, इसका कारण है कि नेता कुछ कर नहीं रहा है। कौन नेता कुछ नहीं कर रहे हैं? वही जो जीत रहा है वो कुछ कर नहीं रहा है, उसी को बनाएंगे जो युवा के लिए कुछ करेगा, बेरोजगारी हटाएगा। और क्या। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई। तो आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? चौथिया। ये किस क्षेत्र में है? विक्रम विधानसभा में। अच्छा, तो ये बताइए क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? क्या मतलब किस चीज़ का तैयारी करते हैं? तो अभी मतलब इंटर पार किया है। अच्छा, इंटर पास किए तो वोट तो नहीं करते होंगे ना?
अच्छा तो चलिए सवाल मेरा रहेगा कि यूथ की परेशानी है, युवा बेरोजगार है, तरक्की दिखती है ऐसा पोस्टर कहता है, ठीक है, तो आप इस पे बताइए कि यूथ के अकॉर्डिंग आप सोच कर बताइए कि क्यों युवा बेरोजगार है और क्या कारण है। युवा बेरोजगार होने का पहला कारण ये है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, समय पर वैकेंसी निकलती नहीं है। इसके लिए सबसे अहम जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं। सरकार है, उन्होंने कोई नेता होता है। सरकार ना, हाँ, अच्छा सरकार की यही बात बोला है कि सरकार, वर्तमान सरकार जो है उनके पोस्टर पे लिखा है कि तरक्की दिखती है। हमें बदलाव चाहिए, हमें युवा सरकार चाहिए। क्या चाहिए, देखिए ये बोल रहे हैं क्या चाहिए, हमें बदलाव चाहिए और युवा सरकार चाहिए। वो सरकार चाहिए जो स्टूडेंट के हित में कोई काम करे, कोई ऐसा काम करे जिससे युवा का प्रेरित हो, उससे जिस पे वोट देने पर गर्व हो कि हाँ हमने एक नेता चुना जिसने हम लोगों के लिए कुछ काम किया, कुछ उन्नति का काम किया, कुछ जॉब किए। ऐसा बिकने में कुछ भी रोजगार के लाया, जहाँ पे बहुत लोग हमारे दोस्त यार हैं, हमारे सीनियर है जो बेरोजगार है, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे से कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे बैठे हुए, वैकेंसी आ नहीं रही। वैकेंसी आती है तो 2-2 साल, 2.5 साल पे एग्ज़ाम होता है। NTPC का आज 2-2.5 साल 3-4 महीना हो चुका है NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म भराए हुए। वहाँ तक सरकार करोड़ों लड़के उसमें फॉर्म भरे हैं लेकिन अभी तक उसका फॉर्म का नहीं तो डेट सुनिश्चित हुआ है। हाल ही में जब हम लोग ट्विटर पे इसका चलाए, बात सरकार तक पहुँची तो इसका दिसंबर में डेट अनाउंस हुआ है। वो भी डेट ऐसा अनाउंस हुआ है जिसमें डेट और तारीख कहा नहीं गया है। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। इससे क्या कहें, सरकार की कमियां हैं। हमें बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो युवा पे सोचे और युवा के लिए हित में कुछ काम करे। कुछ लोगों का क्या नाम है खासकर कि वर्तमान सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ तो हम नहीं कर सकते। वर्तमान सरकार ने भी काम किया, ऐसा बात नहीं है कि वो पूरा काम ही नहीं किया, लेकिन जहाँ तक हमें आशा है, जहाँ तक हम अपने स्टडी लाइनअप से, अपने पढ़ाई लिखाई से, हमारे युवाओं के लिए जो एक होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। आप अभी बिहार दरोगा का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम होने वाला था, जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम हुआ नहीं। बिहार पुलिस जो GD दरोगा थी, जो सिपाही का वैकेंसी आया था, जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है भाई, उसमें जो दलाली हो या कुछ भी हुए वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या कि अभी तक ना उसको दौर हुआ है, ना उसके लिए कुछ हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए बिहार में अभी बिहार सरकार वर्तमान समय में कुछ नहीं कर पाई है। यानी अभी कोई काम स्टूडेंट के लिए नहीं। अच्छा एक चीज़ तो नहीं लगता कि स्टूडेंट के लिए कुछ काम ऐसा हुआ है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो हमको जानकारी दीजिए। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि लोगों एग्जाम दिए एयरफोर्स का। अच्छा बोलिए इधर बोलिए। सिर्फ 400 सीट में से बिहार में कितना सीट मिला है? आप जाकर के एक बार चेक करके देखिएगा कितना। एयरफोर्स हमारे सेंट्रल सरकार की जॉब है। मैं अपने राज्य स्तर पर कोई भी जॉब के बारे में ले लीजिए, बिहार पुलिस का ही ले लीजिए, कितना का वैकेंसी निकल गया, कितना लोग निकाल के। BSc फर्स्ट ईयर BSc में हूँ। बेरोजगारी में जब स्टूडेंट एक इच्छुक होता है, जब अपने जॉब के लिए तैयार होता है, सबसे पहला कदम BA का होता है। जब जाता है 18 साल की उम्र पार करता है, जब जॉब के लिए होता है, फॉर्म अप्लाई करता है, सोचता है कि अभी सरकार अपने राज्य के लिए कुछ करे, राज्य में जॉब करे, लेकिन राज्य में अभी तक जॉब बताइए कहाँ से करेगा। टाइम पर वैकेंसियाँ नहीं आती है, टाइम पर कुछ होता नहीं है, तो हमें तो बदलाव चाहिए। देखिए अगर विपक्ष में अगर बात की जाए तो विपक्ष में तेजस्वी ने कहा कि पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख लोगों का युवा को रोजगार दूंगा, तो उस पर पलटवार करते हुए नीतीश बाबू ने कहा कि रुपए कहाँ से आएंगे। इस पे आपकी क्या राय है? इस पे मेरा अहम राय यही है कि कहने से कुछ नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में भी ये बात बोली थी कि मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, युवाओं के हित में हर एक काम करूँगा। लेकिन देखिए आपके पास रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, उन्होंने भी कहा था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन उनका क्या नाम है कि मैं युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा हूँ। कैसा आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर कैसे? आत्मनिर्भर उस इंसान हो सकता है जिसके पास कमाने के लिए कुछ आर्थिक पैसा होना चाहिए। मैं एक दुकान है यहाँ पे, दुकान खोलने के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा बात बोलते हैं, इस बात से हम सहमत भी है। यहाँ पे दुकान खोलने के लिए उसके लिए मुझे पास पैसा होना चाहिए, कहाँ से लाए? उसके लिए मैं अपने पुरखों की ज़मीन बेचनी होगी। इससे मेरा आत्मनिर्भर बनना नहीं हुआ। आत्मनिर्भर इससे नहीं कहते हैं। हाँ बोलिए। इसको तो बेचना हुआ ना, अपना ज़मीन बेच के कि हम दुकान खोले। ऐसे भी महान लोगों ने कहा है कि यदि पूर्वजों का ज़मीन है, पुरखों का ज़मीन है, तो उसे या तो यथावत रखे
या तो मतलब उसमें ये नहीं करें। पुरखों की जमीनें जायदाद इसलिए होती है कि आपातकालीन समय में उस चीज़ को उपयोग करें, ना कि इसलिए होती है कि मैं अपने गाड़ी लेने के लिए, चाहे अपने निजी कामों के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने पढ़ाई के लिए मैं खेत बेच दूँ। तो मान लीजिए कि खेत बेचने के बाद मैं पढ़ाई करने के खेत भी जाए और उसके बाद वैकेंसी नहीं आती है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं खेत भी नहीं रहेगा तो मैं कमाने कहाँ जाऊँगा। सही बात है। अब मैं बीएससी करके, बीए करके और मैं ईटा जोड़ूंगा, हाँ ठेला खींचूंगा, आलू बैठ के बेचेंगे, पकौड़ा जरूर बेचेंगे। अरे भाई पकौड़ा पे क्या कहना है? ये तो पकौड़ा भी स्किल है बेचना। मैगी बनाया जाता है। देखिए वो एक बेरोजगारों के पास अगर कुछ अपना निजी कामों के लिए पैसा नहीं जुट पा रहा है, नहीं कुछ हो पा रहा है, तो अपना कुछ ना कुछ एक रोजगार चाहे जिससे अपना गुजारा हो जाएगा। अब जरूर थोड़ी हम इंजीनियरिंग, हाल ही में इंजीनियरिंग दिवस था जो हमारे भूतपूर्व इंजीनियर के रूप में मनाया जाता है जन्मदिन के अवसर पे, और ये सब था। आप देखिए रोड पे लड़के लोग पकौड़ा बेचने लगे, ये बेचने लगे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे एक सवाल है जी, कि अगर आप युवा अगर आप बदलाव चाहते हैं, युवा के लिए आपके जनहित में, आपके मीडिया लाइन से कहना चाहते हो, आप युवा के लिए क्या करना चाहते हैं? सरकार से आपके क्या मांग है युवा के लिए? सरकार से हमारी सबसे पहले तो मांग, अगर युवा के लिए आपने कहा तो होनी चाहिए कि युवा ठीक है, आपका कहना सही है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भर होने से पहले मैं तो यही कहूँगा कि आत्मनिर्भर होने के लिए स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। जब तक अगर बच्चों में स्किल डेवलपमेंट नहीं आएगा, आपने स्किल के लिए बहुत अच्छे काम किए, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने किया, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज स्टार्ट किए, लेकिन कितने लोगों को स्किल डेवलपमेंट का सिर्फ सर्टिफिकेट मिल पाया, लेकिन कभी भी कुछ हुआ नहीं। स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा है काम था, नरेंद्र मोदी जी का ये सराहनीय काम था, ये बहुत बेहतरीन काम था, लेकिन आप इस पर गौर फरमाइए, हर एक स्टूडेंट के पास ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया। यही तो मैं पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। एक निजी तैयारी छोड़कर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं करने जा सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट के पास जाकर ये बात को रखना चाहिए, उनको समझाएं, प्रेरित करना चाहिए। फंड बहुत सारी आती है, बहुत सारी काम होती है, लेकिन धरातल पर कितनी उतरती है, यही बात करना है, यही बात हम लोगों को करना है। बस इसी के साथ अपना बात था। राजनीतिक अनुभव तो मेरे पास नहीं है, अभी मैं वोट देने के लिए इच्छुक हुआ हूँ, अभी मुझे अधिकार मिला है, अब मैं इस बार अपना पहला वोट देने जाऊंगा। अच्छा, वोट दीजिएगा इस बार? हाँ। कितने एक्साइटेड हैं? इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मुझे अपने देश के प्रति, अपने नेतृत्व में अपने कुछ चुनने के लिए एक सौभाग्य मिला है कि मैं भी एक अपने वोट दूँ, और ये मेरे लिए मेरे बहुत गर्व की बात है। अच्छा, मतदान का उपयोग किस, आप जब करिएगा तो आपको ऐसा भी होना चाहिए कि एक अच्छे विधायक को चुने जो मेरा मतदान खराब ना हो। जी बिल्कुल, और ये अपना बात मैं गुप्तनीय रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा विकास की ओर रहेगा, जो मेरे हित में काम किया है, मेरे गांव मोहल्ले हर एक जगह काम किया है, उसी को वोट रहेगा। चलिए, आपने सुना युवा वर्ग से, आपने सुना कि युवा वर्ग ने क्या कहा। बहुत अच्छी बात है कि युवा वर्ग की कुछ नाराज़गियाँ हैं और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन दिया आपको। और जानने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि युवा वर्ग की नाराज़गियाँ आप बार बार देख रहे हैं। मैंने पटना में भी आपको दिखाया रिपोर्टिंग के अनुसार से कि युवा वर्ग खासकर शिक्षा पर बात करें तो शिक्षा यहाँ पर का चौपट है। शिक्षा पर सिर्फ 2 ही मुद्दा, राजनैतिक मुद्दाएं नहीं होनी चाहिए। सड़क और बिजली 2 मुद्दा सरकार की जो राजनैतिक मुद्दाएं बन के रह चुकी है, जो बार बार इससे वोट मांगा जाता है, यही सिर्फ मुद्दाएं नहीं होने चाहिए। विकास की और कई भी मुद्दा है, उसको धरातल पर उतारने की ज़रूरत